आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत किशनगढ़ सीए संस्थान द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। आज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की किशनगढ़ ब्रांच ऑफ सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने 70वें स्थापना दिवस एवं भारत देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आज उद्यमी जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किशनगढ़ शाखा द्वारा पहली बार नागौर में रखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से एमएसएमई व्यापारियों उद्यमियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं प्रोत्साहन के बारे में जागरूक किया गया। माननीय प्रधानमंत्री के संदेश वोकल फॉर लोकल की अवधारणा के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ाते हुए नवीन उद्योग और व्यापार के विकास के लिए उक्त अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के सीए रोहित रुवातिया, सीसीएम सीए नीलेश जी गुप्ता, अध्यक्ष सीआईआरसी थे। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता सीए अर्पित हल्दिया जोधपुर से थे, जिनका स्वागत उद्बोधन किशनगढ़ शाखा अध्यक्ष सीए साकेत कालानी ने किया और साथ ही सभी अतिथि को सीए संस्थान का दुपट्टा पहनाकर और मोमेंटो प्रदान कर स्वागत किया गया। नीलेश गुप्ता ने बताया कि सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने 70वें स्थापना दिवस और भारत देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के उत्तरदायित्व की निरंतरता में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले 7 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और राजस्थान में अपनी 47 शाखाओं और 23 चैप्टर के माध्यम से उक्त 7 राज्यों में आने वाले समस्त 209 लोकसभा क्षेत्रों में उद्यमी जागरूकता अभियान के अंतर्गत न्यूनतम 75 कार्यक्रम का आयोजन करने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में राजस्थान के सभी आरसीएम सीए अंकित सोमानी, सीए लोकेश माहेश्वरी, सीए अनिल कुमार यादव, सीए आकाश बरगोटी का स्वागत समारोह रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री के संदेश वोकल फॉर लोकल की अवधारणा के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने और स्थानीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ाते हुए नवीन उद्योग और व्यापार के विकास के लिए उक्त अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीए राष्ट्रपुत्र हिंदू पुत्र ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण है। वह है भ्रष्टाचार को रोकना, खराबी, विंडो ड्रेसिंग, कंपनियों में धोखाधड़ी का पता लगाना आदि। भ्रष्टाचार के अंत के बाद ही एक राष्ट्र का विकास होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नियमों और विनियमों का पालन करके और गलत प्रथाओं और इसके दंडात्मक परिणामों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करके भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करते हैं। एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट को वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। एक लेखा परीक्षक प्रबंधन एवं कर्मचारियों द्वारा की गई गलत प्रथाओं के बारे में खोज करने का प्रयास करता है। उन्होंने बताया कि सरकार उद्यमी के साथ है और जो कोई भी उद्यमियों को परेशानी हुए वो हमें बताएं, हम हमारे माध्यम से संसद में बात को रखेंगे। सीए रोहित रुवाटिया ने बताया कि किस तरह से पब्लिक और सरकार के मध्य कैसे सामंजस्य बने, इसके लिए हमने ये आयोजन रखा है, जिसका लक्ष्य केवल जागरूक करना है। कार्यक्रम का सफल संचालन शाखा सचिव सीए राष्ट्रपुत्र हिंदू ने किया। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराने में सीए साकेत कालानी, तरुण गुप्ता, सीए अखिलेश शर्मा, गिरिराज चांडक, महादेव प्रजापत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्यक्रम में 125 से अधिक सीए मेंबर्स और व्यापारियों ने भाग लिया। सभी लोग उसके लिए पूर्ण रूप से कर्तव्यबद्ध रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ऐसे मैं पूरा प्रयास भी करूंगा। हम सभी की ओर से भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम सीए इंस्टीट्यूट को आगे ऊंचाई पर पहुंचा सकें। आप सभी लोगों के लिए 2 लाइनों से जरूर इस बात को कहना चाहूँगा। नज़रअंदाज कैसे करें आपको, पलकों पर बिठाया है आपको, याद आने पर आपकी रोए भी तो कैसे, डरते हैं क्योंकि जो पलकें तो छुएंगी आपको। इसी बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं यहाँ पे और उद्यमी से भी सभी आए हुए हैं। सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको यहाँ इनवाइट किया। स्पेशली मैं किशनगढ़ ब्रांच का भी तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने हमारे को इस काबिल समझा और हमारा यहाँ पे वेलकम किया। थैंक यू किशनगढ़ ब्रांच। एंड मैं अर्पित भी अकेले बताना चाहूँगा कि आई थिंक जीएसटी में हमारी ये एक्सपर्ट है एंड उन्होंने आज
आज जितने भी ट्रेड एसोसिएशंस और TCA से जो भी लोग हैं, सबका एक नॉलेज गेन हुआ होगा डेफिनेटली। और इस प्रोग्राम का पर्पस भी ये था कि हम कैसे बिजनेस कम्युनिटी तक कैसे पहुंचाएं GST को या किसी भी इनकम टैक्स को। एंड आरती जी ने बहुत कुछ बोला होगा, बताया होगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन काम से मेरी पहचान उम्र भर रहती है। मैं निवेदन करूंगा CA अनिल यादव, RCM जयपुर से, आप हिवड़े की बात करें। धन्यवाद सर, बिल्कुल हिवड़े की बात कहूँगा मैं। और आप सबका आभार, आपने हमें यहाँ बुलाया। नागौर नाम सुनते ही बहुत कुछ मन के अंदर चलता है। उसमें जो पहला नाम आता है मेरे बड़े भाई साहब रामरतन जी हैं, जो आर्टिकल शिपमेंट से काम सीखा। तो जैसे इनका फ़ोन आया, मेरे भाई साहब नागौर बिल्कुल आएंगे और आप सबका आशीर्वाद लेने, आप सबसे मिलने बिल्कुल हम आ गए। हम सब आपको यही बताना चाहेंगे, ये आपसे वादा करना चाहेंगे, जो इलेक्शन की पहली चीज़ थी, कई लोगों ने कहा था कैंपेनिंग में कि सर इलेक्शन के पहले ही आते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं आता है। तो मैं आपको विश्वास देना चाहूँगा, रोहित भाटिया जी हमारे साथ बैठे हैं और ये यंग डायनामिक हैं और इनके अंडर में हम लोग जितने भी RCMs हैं पूरे वो हैं, वो पूरी जो भी समस्याएं होंगी जिस भी लेवल तक ले जाना होगा उसको ले जाएंगे और पूरी हम हमारी मेहनत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार धन्यवाद यादव साहब। हमारे सभी जो अतिथि मंच पर आसीन हैं और सभी CA साहिबान हैं, सबके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे मुकद्दर को गिराने की सोच रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है कि संघर्षों की गोद में बैठकर चलने वाले की नाव कभी डूबा नहीं करती। मैं निवेदन करूंगा अगली कड़ी में CA लोकेश जी माहेश्वरी, रीजनल काउंसिल मेंबर RCM कोटा से। थैंक यू सर। CIRC द्वारा आयोजित और किशनगढ़ ब्रांच द्वारा आयोजित उद्यमी प्रोत्साहन जो सेमिनार आयोजित किया गया है नागौर में, उसमें आप सब लोगों ने हमें आमंत्रित किया और हमारा स्वागत किया, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जैसा कि अनिल भाई ने और अंकित भाई ने और आकाश जी ने कहा कि हम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप खरे उतरेंगे, जो भी आपकी समस्याएं होगी हमारे जो दोनों CCM हैं, प्रकाश जी और रोहित जी, दोनों के नेतृत्व में से पूरा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार धन्यवाद। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मैं निवेदन करूंगा रोहित जी वाटिया साहब, सेंट्रल काउंसिल मेंबर CCM, आप जयपुर से हैं और अपने हृदयगत कार्य व्यक्त करें। वाटिया साहब। धन्यवाद। ऐसा आपका शरीफ साहब, आपको हमको पूरे प्रदेश में हम आपको लेके चलना चाहेंगे। जिस बेहतरीन अंदाज में आपने देश संचालन किया है, काबिल तारीफ। सम्मानित मंच और आप सब लोग, मेरे होम टाउन का जो जिला है नागौर जिला, वहाँ से पधारे हैं सब लोग, कुचामन, मकराना, लाडलू, डेगाना, नागौर, डीडवाना। शब्द कहूँ उतने कम है, क्योंकि आप सब लोगों ने नागौर का जो नाम है वो भारत के नक्शे पे भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे भारतवर्ष में गौरव की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का कोई व्यक्ति सेंट्रल काउंसिल मेंबर बना हो तो वो बना नागौर जिले से। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और आप सब लोगों का जो योगदान हम सब लोगों के लिए रहा, उसके तहत हम वहां पहुंच पाए। मैं थोड़ा सा समय लेते लेते थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, क्योंकि ये तीसरा दिन है। मतलब मैं कल आने वाला था और मैं वैष्णो देवी गया हुआ था। तो पहली रात ट्रैवल ट्रेन में हुई, उस समय नहीं सोए। दूसरी रात दर्शन करने के रात को वहां नहीं सोए। तीसरी रात वापस ट्रेन में आए तो नहीं सोए और अभी सुबह 11 बजे जयपुर पहुंचा और 12 बजे वापस निकल गया आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि नागौर आना जरूरी है। नागौर को बुलाया है तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकता, और वो भी काउंसिल मेंबर बनने के बाद में। यदि पहला किसी स्टेशन ने बुलाया तो नागौर ने बुलाया, इसलिए अपने घर आना कौन नहीं चाहेगा। तो एक बार आप सब लोगों को, सब लोगों के लिए जोरदार तालियां कि आप सब लोग इतनी अच्छी संख्या में आप सब लोग एकत्रित हुए और हम सब लोगों को बुलाया। प्रोबेबली पहली दफा में सारे रीजनल काउंसिल मेंबर, प्रकाश जी किसी रीजन से एंड टाइम में उनका कुछ काम आ गया, वो नहीं आ पाए। तो हम सब लोग ये जरूर आपको इंश्योर करेंगे कि हम सब लोग
स्पेसिफिकली नागौर के इंटरेस्ट में जो भी काम कर सकते हैं वो पर्टिकुलरली करा जाएगा, जिसमें पहली कड़ी के अंदर नागौर को जो चैप्टर बनाना है वो काम पेंडिंग पड़ा है। मैं इंश्योर करता हूँ कि एट द अर्लीस्ट ये जो इसकी प्रक्रिया है उसको पूरी करके इसको चैप्टर बनाया जाएगा ताकि नागौर जिले का और विकास करा जाए। अभी रिसेंट जो रिजल्ट आया उसमें भी नागौर जिले के सेंटर से 5 जने चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हुए, मैंने डिटेल भी शेयर करी थी। तो आप सब लोग उस अपने जो नागौर फैमिली है उससे आप जुड़े उन लोगों को। सेकेंडली मैं बताना चाहूंगा मेरी जर्नी सीए की नागौर से शुरू हुई। भैया बैठे हैं बीच में, मैं इनकी परमिशन के साथ बोलूंगा कि डीडवाना साल में हमेशा जाना होता था, और जब मैं ग्रेजुएशन शुरू करा था 12th या फर्स्ट ईयर की बात होगी, और भैया और नागौर किसी बैंक ऑडिट पे आना हुआ और इन्होंने कहा कि साहब हम ऑडिट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, तू भी चल। तो दैट वे ऑडिट पे चले गए। उस समय उन्होंने कहा ऑडिट पे चल, बढ़ गया, अच्छा वहां पे वो होता है मनोहर होती है। तो मनोहर की जगह, और फिर बच्चे तो थे ही उस समय, शायद 12th में था या फर्स्ट ईयर में था, चल दिए। और पापा भी बड़े इंसिस्ट करते थे कि भैया से देखो, भैया से सीखो। तो हमारे लिए इनके अलावा और कोई आदर्श रहा नहीं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शायद पहले दिन से, जिस दिन सीए बने उस दिन से लेके आज दिन तक भी कहीं पे भी अटकते हैं तो हम भैया को याद करते हैं कि भैया आप संभाल लो। तो इनको पूरा रिगार्ड, और आए आज हम सब लोगों के बीच में, और ये अपने आप में गौरवान्वित बात है कि आपका बड़ा भाई आपके सामने बैठा है और आप मंच पे बैठे हो, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से कि भैया आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इतना बड़ा योगदान रखा। From qualifying to CA to reaching to the height of the institute, it goes to you भैया। और इसलिए नागौर जिले का कोई भी मेंबर, कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको किसी भी तरीके से पूरे भारत में आपको कहीं पे भी आपके भाई की आवश्यकता हो तो आधी रात को आपका भाई खड़ा है। जितना भरसक योगदान यहाँ के लिए आप लोगों के लिए मैं कर सकता हूँ, मैं पूरी जान लगाऊंगा, आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री धन्यवाद गोटे साहब। आशा उद्यमी श्री नृत्य गोपाल जी मित्तल साहब बनाए और मंच पर सम्मानित मंच के उपमुख्यमंत्री जयपुर किशनगढ़ से अपनी सीए कोर कमेटी टीम और मंच के सामने पूरे नागौर जिले से पधारे संपूर्ण चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यापार मंडल के उद्यमी जागरूक नागरिकगण, स्वागत में सुंदर सुंदरों का हार सजाया है। आज आपके स्वागत का अवसर आया है। सुनो नागौर वासियों, हम ये स्वागत करते हैं और स्वागत की सुंदर वेला की कर स्वीकृति चाहते हैं। कुछ शादी में होने का गला बैठ गया। विशेष रूप से मैं अर्पित जी को सुन रहा था। अर्पित मित्तल भी मेरा छोटा ब्रदर है और मैं उससे जीएसटी के बारे में खूब, और मनीष जी भी छोटे ब्रदर है। वास्तव में जो इश्यू उठाए, मूल बात करना चाहूंगा, वास्तव में आपने जो जीएसटी के मूल इश्यू उठाए अर्पित जी ने, वास्तव में हम लोग दुखी हैं। खूब सारे ऐसे टेक्निकल विषय जो बार बार अमेंडमेंट होकर के जीएसटी को व्यापारियों के लिए मजाक बना के रखा है। किसी चीज के अमेंडमेंट की लिमिटेशंस होती है, और जो बार बार बदलाव आने से व्यापारी का अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और इवन जीएसटी ऑफिसर, सारी चेन आखिर एक लिमिट होती है। हमको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आपने सही कहा, आप कहां तक फेस करेंगे, ये हमारा इश्यू है। मैं आगंतुक सभी उद्यमियों से निवेदन करता हूं, हमारे सभी लोग हाईएस्ट लेवल पर, हमारा अप्रोच सेंट्रल लेवल पर है। हम आपके द्वारा एक आपसे निवेदन करते हैं, आप हमको प्रैक्टिकल लेवल पर रिटर्न में इस प्रकार के इश्यूज अवेलेबल करवाएं कि हम इसको किस प्रकार फेस कर सकते हैं। हमारे पास में से प्लेटफॉर्म्स है, हमारे पास सोर्सेज है। जब तक विरोध नहीं होगा, जब तक बच्चा नहीं रोएगा, जब तक मां उसकी तरफ सुनवाई नहीं करेगी। और आज के इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो व्यापार के रूप में व्यापारी के कमजोर कड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति उसका शोषण करता है और यह कथन सार्वभौमिक सत्य है, इसको नहीं निकाल सकते। लेकिन इसके विपरीत भी, इस स्थिति में भी बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना
संघर्ष के कोई मान नहीं होता जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, पत्थर की भगवान नहीं होता। दोस्तों हमको संघर्ष करना पड़ेगा, और नहीं तो वरना आज तो ये आया, कुछ और अमेंडमेंट भी आता रहेगा। आज तो हमारे पर आया, हो सकता आप पर भी कोई प्रतिबंध आ जाए, कोई नई बात नहीं है। एक तरफा कई चीज चलेगी तो हमको, मेरा आप लोगों से शॉर्ट नोटिस पर यही समय ये निवेदन है कि आप लोग इस चीज के तज्ञ हैं, विद्वान हैं, हर चीज की जानकारी रखते हैं, लोग की सारी आपके पास जानकारी है। हम लोग जो बिजनेसमैन हैं पहले से उलझे हैं और उलझते जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारी प्रॉब्लम को हम आगे पार्टी को बोलते हैं, पार्टी का एक ही जवाब होता है मेरे सीए ने मुझे ऐसा बताया। हम बोलते हैं हमारे सीए ने ये बताया, तीसरी पार्टी बोलती है हमारे सीए ने ऐसा बताया। तो हमको समझ नहीं आता कि सीए भी सारे उलझे हुए क्या? आखिर सत्य कौन है, सत्य कौन है? मैंने शुरुआत में बोला था जब गवर्नमेंट उलझी भी है तो नीचे वाले तो उलझे हुए रहेंगे। और सभी आदिवासियों, आप सभी को मेरा सादर नमन और जय श्री कृष्णा। जैसे कि रोहित सिंघवानिया ने बोला था कि मैं आप सभी का साथ दूंगा, तभी दिल से मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। मत लगाओ कोड़ी चांद पे, हम यूं ही चढ़ जाएंगे। मत लगाओ कोड़ी चांद पे, हम यूं ही चढ़ जाएंगे। अगर साथ रहा आपका और आशीर्वाद रहा भगवान का, तो आसमान में भी मंजिल मिल जाएगी, आसमान में भी मंजिल मिल जाएगी। आप सभी सीए मेंबर्स और सीए जो भी आप लोग आए हैं यहाँ से किशनगढ़ प्रांत से, और सबसे आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर और सहयोग करके अपनी जीएसटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें और हम सभी को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। कुछ कर गुजरने की आग चैन से जीने नहीं देती, कुछ कर गुजरने की आग चैन से जीने नहीं देती, कुछ न करने का एहसास चैन से सोने नहीं देता, अटल इरादा आज भी शिकस्त पर रोने नहीं देता। तो जीएसटी क्या चीज है? हम तो हर बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लेंगे, खुद ही ढूंढ लेंगे जब हम सब साथ हैं तो। थैंक यू सो मच। किशन प्रांत से पधारे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जयपुर से पधारे हुए मेरे सीए ब्रदर्स हल्दिया जी और तमाम नागौर जिले से आज की सेमिनार में शिरकत करने वाले मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रदर, टैक्स एडवोकेट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, व्यापारी बंधु, सभी को आज की सेमिनार से जरूर हम अर्पित हल्दिया जी की इस बहुत लाभान्वित हुए होंगे इस स्पीच से। अर्पित हल्दिया जी ने आज गागर में सागर वाली उसको चरितार्थ किया और बहुत ज्यादा ज्ञान हम लोगों सब लोगों को दिया। मैं नागौर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने की हैसियत से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं कि इस तरीके का आयोजन अक्सर होते रहें ताकि हमारे नए और पुराने साथी सभी लोग अपने ज्ञान वृद्धि में आगे बढ़े। जय भारत, जय हिंद। हमारे साथीगण और आईसीएआई से जो भी पदाधिकारी हमारे इंस्टीट्यूट का है, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और नागौर के और आसपास एरिया के जो भी सीएगण और व्यापारी बंधु हमारे बीच पधारे, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और टाइम निकाल के हमारे को समय दिया और सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमको भी आपने इनवाइट किया, जैसे राष्ट्रपति हिंदू जी ने स्पेशल फोन करके, और इतने जने इनवाइट किए तो किसी न किसी आपके नागौर वाले अच्छे सोच के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया। और बाहर से जिस बता रहे कि कहाँ गए थे, हाँ, तो आप भी वहां से आशीर्वाद लेके बता रहे हैं, हमें भी कुछ एनर्जी देंगे। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। और वास्तव में आज की जो आपकी लेक्चर नहीं कह सकते हैं, आप आशीर्वाद कह सकते हैं, जो आपने हम सबको दिया है, आपका लाख लाख शुक्रिया। आप इसी तरह आपके लाखों यूजर है वो करोड़ों में हुए। सही
प्लेटफॉर्म है जो मुझे एक चीज एक्सप्रेस करनी थी। यहाँ हम शायद 100 लोग होंगे, पर यहाँ केवल 2 फीमेल सीएज हैं। आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज आप विमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ फीमेल्स इन प्रैक्टिस के लिए कुछ एक, क्योंकि हो क्या रहा है ना, किसी की शादी हो जाती है, उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो उनको या मेटर्निटी लीव पे चले जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं, अब वो इतने होपलेस हो जाते हैं ना उसके बाद कि हम वापस आए कैसे बिजनेस में। मैंने भी अभी प्रैक्टिस चालू की, लाइक 1 साल हुआ है, बट लिटरली बहुत डीमोरलाइज्ड हूँ मैं। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत लर्नेड लोग हैं और लड़की को देख के लोग वैसे भी काम नहीं देते कि शायद लड़की को कुछ आता नहीं होगा। आई डोंट नो सब जगह ये है या नहीं, बट ओवरऑल ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं पर बहुत सारे लोगों के। मुझे बहुत जब कॉल्स आते थे कि वोट करना है वोट करना है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही होता था विमेन के लिए क्या है इसमें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं कि इन्हीं के लिए है, बट मैं 2-3 चीजें आप सब लोगों के बीच में रखूंगा। इन्होंने स्पेसिफिकली स्ट्रेस दिया, खाली इस चीज की बात नहीं है कि आज के कार्यक्रम के अंदर 2 महिलाएं हैं, एक पैटर्न बना हुआ है पूरे इंडिया में, खासतौर से हमको सामान्य तौर पे देखने को मिलता है। और हम जो जयपुर ब्रांच से हमारे यहाँ पे भी 9000 मेंबर हैं, उसमें भी यदि कोई कार्यक्रम होता है तो मोटे तौर पे अनुपात ये रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हम खुद हैं। हम लोग या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि आज आप जब फीमेल एम्पावरमेंट की बात करती हैं तो कोई, जैसे हम लोग जब यंग थे, मतलब आज भी हैं, बट चूंकि हम काउंसिल में पहुंच गए तो अब लोग कहते हैं कि साहब अब आप सीनियर हो गए, अब यूथ विद एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो हम लोग ये सोचते थे साहब यंग मेंबर का एम्पावरमेंट नहीं है, और उस समय सब सिर्फ सीनियर मेंबर्स ही नजर आते थे। तो मन के अंदर ये भावना आती थी कि साहब हम लोगों का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, यंगस्टर्स का, जो भी न्यूली क्वालिफाइड सीएज है, उन लोगों के मन में ये भावना आती थी। और शायद आप सब लोग जो भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स है या इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई भी नया सीए जो है, उसके मन में जब भी वो नए रहे थे, चाहे आप एज बिजनेस में आपने शुरू करा होगा तो पहले दिन 1-2 साल आपको मन में रहता होगा कि साहब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये चैलेंज हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। कभी आप किसी के पास ये ना जाए कि साहब हम लोगों को कैसे अपलिफ्ट हो, आप खुद अपने आप को कैसे सफल बनाना है, ये आपके खुद की क्षमता में निर्भर करता है। अभी नीचे में एक एग्जांपल भी दिया था, वो वापस से कोरिलेट करूंगा कि क्लास में यदि 30 बच्चे हैं, उस विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका, टीचर जो है वो कॉमन है, स्टडी मटेरियल है वो भी कॉमन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कॉमन है, और स्कूल भी कॉमन है, और बच्चे उसी क्लास में हैं, तो भी कोई बच्चा फेल होता है और कोई बच्चा पास होता है और कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्लास में जो फर्स्ट रैंक आ रही है वो किसी महिला है, किसी गर्ल की आ रही है और वो बढ़ती है। तो हम इस चीज से बाहर निकले। मंच अच्छा है, बात अच्छी है, लेकिन आप जब किसी में कर गुजरने की तमन्ना है दिल में, तो ये सारी चीजें कुछ नहीं है। अब हमारी इंस्टीट्यूट की काउंसिल के अंदर भी 3 फीमेल मेंबर्स आ गई हैं। पहले कुछ भी नहीं हुआ करते थे, फिर 1 फीमेल मेंबर, 3 फीमेल मेंबर। तो ये हम पर डिपेंड करता है हमको कैसे ग्रो करना है, कैसे बढ़ना है। इस दुनिया में प्रकृति के अंदर कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। फ्रीडम इज नॉट गिवन, फ्रीडम इज टेकन। तो हम पे हमारी जो यूथ की जो आवाज है उस पे भी है कि हमारे बड़ों का हम आशीर्वाद लें। जो महिलाएं हैं, फीमेल मेंबर्स हैं प्रोफेशन के अंदर, उन लोगों के लिए भी है कि हम लोगों को खुद को हमारी इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारी विल पावर है, it can break you, it can make you. If you become strongly, either you become strongly mental or you become mentally strong. ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू। सब जगह से पुलिस हटा ली, डोका नागौर सब जगह से पुलिस हटा दो, ये बहुत विनम्र व्यक्ति है। तो उनको मिला कुछ नहीं, कई मकानों को ढूंढा और किया। बाद में वो मेरे को जो असिस्टेंट साहब थे वो मेरे को पार ले गए और गाड़ी में बिठाए पिछली सीट में, और हम दोनों ने बात की। पुलिस सुपर जी आपका काम परफेक्ट है, लेकिन आपका सीए कह रहे हैं कि आप कहने से कुछ कर देंगे, तो आप इतने भाई हो उस हिसाब से आप इतना टैक्स ऐड कर दो। तो कितना करना है सर आप बता दो। तो 50 लाख रुपए टैक्स भरो ना, ऐसा कर दो। 1 करोड़ 60 लाख रुपए उन्होंने सरेंडर करा दिया, मैंने उसे टैबलेस कर दिया, ठीक है आप कर दो। तो मेरा आप सब लोग सीएस से जितने भी रिक्वेस्ट ये है कि आपके जितने भी क्लाइंट है, आप उन सबका ऐसा मन बनाओ कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस भरे राष्ट्र के हित के लिए,
वो ऊपर जाएंगे और हम बिजनेसमैनों के लिए सर्वे और ये चेकिंग करने वाले सेल टैक्स के ऑफिसर, इनसे जो डर बना रहता है उस डर को उनसे हटाओ, क्योंकि पैसे तो उनके पास बहुत आते हैं, लेकिन जितने भी व्यापारी होते हैं वो अफसरों से भयभीत होते रहते हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं। मेरा उनके साथ हमेशा व्यवहार विनम्र रहता है, लेकिन कई अफसर ऐसे आते हैं कि वो ज्यादा करते हैं, तो मैं उनसे उलझ जाता हूँ और मैं उसको झुका के रखता हूँ। तो मतबड़ हमेशा ही आप सब लोगों को उनका डर मिटाएं, कैसे उन व्यापारियों का डर मिटे और वो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस भरे, सबका ऐसा मन बनाओ। और आपका ये जो सम्मेलन हुआ वो दोनों बहनों ने भी बहुत अच्छा बोला, और विशेषकर मैं हल्दिया जी का, इन्होंने हमारे सीए साहब मुकेश जी ने कहा कि आप तो बोर हो गए होंगे, मैंने कहा बोर नहीं हुआ, हल्दिया जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अभी हमारे 100% कहता हूं मैं आपको, अमृत निकल के आएगा उसमें से, कोई किसी का भाग्य नहीं ले जा सकता। आपके पास अपनी सुबह से शाम तक काम करो, आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। मैंने डीडवाना में प्रयास करके 3 महीने पहले सीपी चैप्टर बना लिया है, उसका कन्वेनर हुआ। यहाँ पे मैं 3-4 बातें हो चुकी है, मनीष जी को भी 2-3 बार मैंने बोला था कि इसको तो अभी ये प्रोसेस में है, एप्लीकेशन जा चुकी है, सीआईएफ में मैंने बात की है नीरज जी से भी, शायद वहाँ वेरीफाई हो गए होंगे, वो नोएडा पहुंच जाएगी 2-4 दिनों के अंदर एप्लीकेशन। उसके बाद आपका काम है कि अजीत तिवारी जो सेक्रेटरी है प्रेजेंट, उससे बात करके इसको जल्दी से जल्दी अप्रूव कराएं। और ये आप जितना जल्दी अप्रूव कराते हो, जो मेरे छोटे भाई ने वर्ड्स लिए हैं, उसकी तभी मजा आएगा उस चीज का कि आप किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको अप्रूव करो। दूसरी बात है, ये मिले या नहीं मिले, मेरी तो तकलीफ ही है, ये फोन नहीं उठाता तो आप मेरे को करोगे, तो इसलिए मेरा इससे निवेदन है कि थोड़ा ध्यान रखना, मेरी इज्जत भी शामिल है। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। आप लोग जिस तरह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब लोगों को एक मंच पे लाने का जो प्रयास किया है वो एक काबिल तारीफ है। इलेक्शन के अंदर अंकित जी कहते हैं मेरे को वोट दीजिए, इधर वो कोटा से आते हैं तो वो कहते हैं मेरे को वोट दीजिए, महेश्वरी जी कहते हैं मेरे को दीजिए, अटोड़ जी कहते हैं मेरे को दीजिए। अपने मना तो किसी को किया नहीं है, किसको दिया वो उनको ही पता है। सीपी बिरला साहब बता रहे हैं, सीपी बिरला उद्यमी राजेश शाह, उद्यमी और भामाशाह हमारे भारतीय अजीज मिलन साहब, स्पाइस बोर्ड के सदस्य श्री गोजराज जी सारस्वत साहब बता रहे हैं। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। कहते हैं कि इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। सीए यशवंती जी मैडम चांडक बता। उद्यमी शिवकरण जी डेलू साहब बता रहे हैं, डेलू साहब। अंकिता जी साठ, सैयद दिलशाद इकबाल वकील साहब। अंकिता जी सैयद दिलशाद इकबाल, राजपुत्र हिंदू बाढ़ साहब बता रहे। इनके लिए डबल तालियां साहब। उद्घोषक मोहम्मद शरीफ शेखबाजी। ऐसे नहीं करेगा, सही में करेंगे क्या? नहीं होगी तो मैं दूसरे से भिजवा दूंगा, नहीं क्या करूँगा। जिला पत्रकार संघ रमेश जी जैन हमारे मीडिया के प्रतिनिधि हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
सामने उपस्थित मेरे बंधुगण, सीए साथी, व्यापार जगत के मौजूद लोग, आज नागौर शहर में और नागौर जिले में हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारी सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल के सदस्य इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और आप सब ने भी समय निकाल के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारे मेंबर्स जिन्होंने समय निकाल के और नागौर आने का कष्ट किया और हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किशनगढ़ ब्रांच के अध्यक्ष कालानी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे आग्रह को मान के नागौर जैसा आयोजन करने के लिए अपनी सहमति दी और हमें इस कार्यक्रम का लाभ दिया। इस सब के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। सर क्या उद्देश्य है? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो उद्योग को और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है, उनके बारे में जानकारी देना था। और जो अभी बजट में जो केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया है उसमें जो नए प्रावधान लाए गए हैं बजट में, वो उसमें उद्योगों पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनको आगे सरकार को अपनी बात किस तरह से और क्या बात पहुंचानी है, इस बारे में लोगों को अवगत कराना था। ये इसका आज का उद्देश्य था। केंद्र का बजट आ गया, अब राजस्थान से क्या उम्मीद है आपको? कि केंद्र का बजट जो था इस बार, अगर मैं टैक्सेशन बिल की बात करूं तो इनकम टैक्स में काफ़ी उन्होंने प्रावधानों में चेंजेस लाए और साथ में जीएसटी में भी उन्होंने कुछ प्रावधानों में चेंज किया। राजस्थान को एज अ स्टेट को ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं, पर उम्मीद है कि जैसे सबको अगर रेवेन्यू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है जीएसटी का, तो राजस्थान सरकार भी उसको लेकर के आगे अपना काम कर पाएगी। सर आपका पूरा किस नाम, आपका नाम वगैरह? अर्पित हल्दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जीएसटी में हमारे यहाँ नागौर जिले के सब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और भाई अर्पित जी हल्दिया ने इसका विषय लिया, मुख्य वक्ता थे। और जीएसटी में व्यापारियों को बहुत जटिलता है, तो उनके बारे में जो भी जीएसटी के सेक्शन थे बताया। और अब हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो ये सीए लोग और हम मिलकर जो जीएसटी में हमें बाधाएं आ रही है उसको मिटाने के लिए भारत सरकार को ये हम हमारी बात पहुंचाएंगे।